स्वागत है हॉरर एसबी में, जहां डरावनी कहानियां जिंदा होती हैं। यहां आपको मिलेंगी ऐसी भूतिया कथाएं जो आपकी रूह को हिला कर रख देंगी। भूत प्रेत, अनसुलझे रहस्यों, अजीब घटनाओं और खौफनाक लोक कथाओं के बीच हम आपको ले चलते हैं। अगर आपको भी डर, सस्पेंस और रहस्यमयी घटनाओं का शौक है तो आप सही जगह पर हैं। सब्सक्राइब करें और तैयार हो जाइए ऐसी डरावनी कहानियों के लिए जो रात भर आपके दिमाग में गूंजती रहेंगी। रात का समय था। चांद की धुंधली रोशनी के नीचे शहर की सुनसान गलियों में एक डरावनी खामोशी छाई हुई थी। यह वो समय था जब अधिकतर लोग अपने घरों में बंद हो जाते थे, परंतु कुछ शैतान लोग ऐसे भी होते थे जो डर से नहीं बल्कि शरारत से बाहर निकलते थे। इन्हीं में से एक था सुमित, जो अपनी दोस्तों के साथ श्मशान घाट की ओर जाने की योजना बना रहा था। अरे यार, आज तो मस्त मजा आएगा, सुमित ने कहा। उसकी आंखों में एक अजीब सा नशा था। लेकिन यार, क्या तुमको सच में डर नहीं लगता? राहुल ने थोड़ा घबराकर पूछा। डरना क्या है? वहां कुछ नहीं होगा, सब केवल अफवाह है, सुमित हंसी में बोला। श्मशान घाट का नाम सुनते ही डर की सिहरन शरीर में दौड़ जाती है। वहां की हवाओं में कुछ अलग ही तरह का डर होता है जो इंसान के रोंगटे खड़े कर देता है। परंतु सुमित और उसके दोस्तों को इस सब का कोई फर्क नहीं पड़ा। उन्होंने रात का वक्त चुना ताकि वहां कोई ना हो। जब वे श्मशान घाट के पास पहुंचे तो एक अजीब सी खामोशी थी। दूर दूर तक कोई आवाज नहीं थी, बस हवा की सरसराहट और दूर किसी जानवर के रेंगने की आवाजें सुनाई दे रही थी। क्या तुम लोग डर रहे हो? सुमित ने हंसी में कहा और आगे बढ़ गया। सुमित, मुझे लगता है कि हमें यहां नहीं रुकना चाहिए, राहुल ने कहा। उसकी आवाज में घबराहट थी। तुम लोग सच में डरपोक हो, सुमित ने मजाक उड़ाते हुए कहा और वह श्मशान घाट की ओर बढ़ने लगा। सुमित के दोस्तों को उसके इस तरह के व्यवहार से और डर लगने लगा था, लेकिन उन्होंने कुछ कहा नहीं। वे सब धीरे धीरे श्मशान के भीतर दाखिल हो गए। जैसे ही वे अंदर पहुंचे, हवा का एक ठंडा झोंका आया और सबकी आंखों में एक अजीब सा दर्द महसूस होने लगा। कभी कभी मुझे लगता है यहाँ कुछ तो गड़बड़ है, राहुल ने फिर से डरते हुए कहा। तुम लोग बेवकूफ हो, कुछ नहीं होगा, सुमित ने कहा और एक पुराने टूटे हुए श्मशान के स्मारक के पास जाकर खड़ा हो गया। तभी एक अजीब सी आवाज आई। यह आवाज ऐसी थी जैसे किसी ने धीरे से कुछ खींचा हो। सभी दोस्त चौंक गए और आसपास देखने लगे, लेकिन वहां कोई नहीं था। क्या था यह? सुमित ने घबराते हुए कहा। मैंने भी सुनी, राहुल का चेहरा सफेद पड़ चुका था। यह कुछ नहीं है, बस हवा का असर होगा, सुमित ने हिम्मत दिखाई। लेकिन तभी वे सब एक कटी हुई सी सूरत देख पाए। एक बर्फीली सी हंसी उन्हें सुनाई दी और कुछ ही पल में सामने एक धुंधली आकृति उभरी। सभी के रोंगटे खड़े हो गए। वह आकृति धीरे धीरे उनके करीब आ रही थी। सुमित की आंखों में डर था, पर उसने खुद को संभालते हुए कहा, तुम लोगों का दिमाग खराब है। लेकिन उसके शब्दों में भी अब वह आत्मविश्वास नहीं था जो पहले था। आकृति पास आने के साथ ही और अधिक स्पष्ट हो रही थी। वह एक महिला का रूप थी, जिसकी आंखें कटी हुई और चेहरे पर एक गहरी शिकन थी। उसके बदन से एक अजीब सी गंध आ रही थी जो उन्हें और भी घबराहट में डाल रही थी। तुम लोग यहाँ क्यों आए हो? महिला की आवाज में अजीब सा कंपन था। हम सिर्फ घूमने आए थे, राहुल की आवाज कांप रही थी। यहाँ घूमने का क्या काम था? यहाँ कुछ नहीं बचा। महिला की आवाज और भी डरावनी हो गई। सब चुप हो गए। सुमित का दिल तेजी से धड़क रहा था, लेकिन उसने अपने डर को छिपाने की पूरी कोशिश की। क्या तुम लोग जा सकते हो? महिला की आवाज और तेज हुई। अब सब लोग डर के मारे पसीने पसीने हो गए थे, लेकिन सुमित ने अपनी हिम्मत को एक बार फिर से जता लिया। देखो, हम किसी का बुरा नहीं चाहते, हमें जाने दो, सुमित ने कहा। उसकी आवाज में अब साफ डर था। लेकिन महिला ने कोई जवाब नहीं दिया। उसने अपना हाथ धीरे से उठाया और उसी पल सभी के सामने एक भूतिया दृश्य उभर आया। एक विशाल हाथ सुमित की ओर बढ़ने लगा, जिससे उनकी सांसें थम सी गई। सुमित और उसके दोस्त घबराए हुए थे, लेकिन उन्होंने तय किया कि वे इस भूतिया आकृति से डरकर नहीं भागेंगे। वे अपनी पूरी ताकत लगाकर उस महिला के सामने खड़े हो गए। हम तुम्हें डरने नहीं देंगे, सुमित ने कहा।
लेकिन उसकी आवाज़ अब बहुत हल्की थी। महिला की आंखों में अब गुस्सा था। वह धीरे धीरे उनका घेराव करने लगी। राहुल और सुमित के दिलों में खौफ पड़ने लगा, लेकिन वे पीछे हटे नहीं। तुम लोग यहाँ क्यों आए हो? यह जगह नर्क है, महिला ने गर्जना की। हम केवल यहाँ से निकलना चाहते हैं, राहुल ने रोते हुए कहा। तभी एक भयानक आवाज सुनाई दी और अचानक सब कुछ शांत हो गया। वे सब चौंक गए और देखा कि महिला का चेहरा और शरीर गायब हो चुका था। क्या यह सपना था? सुमित ने हैरान होकर कहा। नहीं, यह सच था, राहुल ने धीमी आवाज में कहा। लेकिन इस घटना के बाद कुछ और अजीब घटित हुआ। आसपास की हवा गहरी और ठंडी हो गई और रात की आवाजें भी मद्दम हो गई। तभी अचानक सबके सामने एक और अदृश्य शक्ति ने अपनी मौजूदगी दर्ज की। अगली सुबह जब वे वापस शहर लौटे तो किसी ने उन पर विश्वास नहीं किया, लेकिन जब वे कुछ पुरानी किताबों को पढ़ रहे थे तो उन्हें पता चला कि यह श्मशान घाट एक प्राचीन कब्रिस्तान था जहां अनगिनत आत्माएं बसी हुई थी। तो यह सब सच था? सुमित ने घबराए हुए कहा। हाँ, यह जगह सच में बुरी है, राहुल ने कहा। हमने शायद अपनी जान से खेला, सुमित ने अफसोस जताया। कुछ दिन बाद सुमित और उसके दोस्तों को एहसास हुआ कि वे केवल एक पिशाच नहीं बल्कि एक अंधेरे रहस्य से खेल रहे थे। उस दिन के बाद से वे श्मशान घाट के पास कभी नहीं गए। वह घटना उनके जीवन का एक मोड़ बन गई। अब जब भी वे किसी सुनसान जगह पर जाते तो उनका दिल तेजी से धड़कने लगता। श्मशान घाट की घटना ने उन्हें यह सिखाया कि कुछ चीजों को समझने के लिए बिना देखे समझे उसमें घुसना नहीं चाहिए। सुमित और राहुल आज भी उस रात को याद करते हैं। वे जानते हैं कि जब भी किसी रहस्यमय जगह पर जाना हो तो वहां की आत्माओं और भूतिया शक्तियों का संवाद करना चाहिए। यह श्मशान घाट की चेतावनी है, सुमित ने कहा। हमने जो अनुभव किया वह कभी भी किसी को नहीं हो, लेकिन उन दोनों के दिलों में यह डर हमेशा रहेगा कि कहीं न कहीं श्मशान घाट में वह भूतिया आकृति अब भी घूम रही है। अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और हाँ, बेल आइकन को दबाना न भूलें ताकि आप हमारे अगले डरावने वीडियो से वाकिफ हो सके। क्या आप भी कुछ अजीब घटनाओं का सामना कर चुके हैं? अपनी कहानियां हमें कमेंट में बताएं। याद रखें, अंधेरे में सबसे डरावनी कहानियां वही होती हैं जो हम सुन नहीं पाते। तब तक के लिए हमेशा सावधान रहें और रात में अकेले बाहर जाने से बचें। कौन जानता है किससे आपका सामना हो जाए।